तो सबसे पहले खबर बिहार से। क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बिहार में जो सियासी जो हलचल है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है? क्या बिहार में सियासत में उथल पुथल मची है? बिहार में जेडीयू बीजेपी इत्तेहाद में सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है। जराए के मुताबिक जेडीयू अलग राह अख्तियार कर सकती है। जेडीयू सदर और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कल पार्टी अरकान पार्लिमान और अरकान असेंबली की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में बीजेपी इत्तेहाद से मुताल्लिक कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। यूं तो जेडीयू और बीजेपी इत्तेहाद में तल्खी कई महीनों पहले दर आई थी, लेकिन आरसीपी के इस्तीफे के बाद, यानी आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद यह तल्खी मजीद बढ़ गई है। देखिए, अगर हमने ये कहा था कि हम सरकार में शामिल हो या नहीं हो, गठबंधन के साथ पूरी शक्ति के साथ खड़े रहेंगे, तो ये सबको समझना होगा कि देश में एकमात्र जनता दल यूनाइटेड ही पुराना दल है एनडीए का, जो आज भी उनके साथ है। सारे दल जिन्होंने स्थापना काल से लेकर एनडीए के कुनबे को बढ़ाने में अपना योगदान दिया, आज उनके साथ नहीं है। इस एकमात्र बचे दल को गठबंधन में बनाए रखने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की भी उतनी ही है जितनी आपने तो सारी बातें स्वयं बता दी। उसके बाद हम जैसे दल के लिए क्या बचता है? हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस है। उसके बाद हम बिहार में इस तरह के अस्थिरता के तत्व तो देख नहीं सकते। तो जाहिर तौर पर इसकी परिणति देखिए कैसे होती है। तन और मन दोनों उस दल का था, अब वो तय करें। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। तो आपने बयानों को सुना, अपने जेडीयू के लीडर को भी सुना, अपने आरजेडी के लीडर को भी सुना। बहुत कुछ तो आप खुद ही समझ गए होंगे। अगर कुछ कमी रह गई है तो हम जाएंगे अपने रिपोर्टर्स के पास। हमारे साथ एस रवि नारायण जुड़ रहे पटना से और अमितेश भी जुड़ रहे पटना से हमारे साथ। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल करते हैं, अमितेश और रवि नारायण। अमितेश, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या हवा है बिहार के सियासत की? किस रुख में हवा बह रही है? देखिए, मैं दिल्ली के सूरत हाल बताने की कोशिश करूंगा, चूंकि मैं दिल्ली से अभी जुड़ा हूं आपके साथ। और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा किस तरह से मूवमेंट है पटना से लेकर दिल्ली तक, किस तरह से हालात हैं इस वक्त। और बिहार में जो जेडीयू बीजेपी अलायंस है उसमें किस तरह की खींचतान देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करें तो लगातार पिछले कई दिनों से जो लगातार बयानबाजी हो रही थी, लगातार कई सारी चीजें थी जिससे नीतीश कुमार जो सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो काफी असहज महसूस कर रहे थे। इसलिए काफी तमाम इशूज ऐसे थे जिसको लेकर खींचतान चल रही थी। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो धर्मेंद्र प्रधान है, केंद्रीय मंत्री, उनको बिहार भेजा गया था। 2 बार उनकी मीटिंग हुई नीतीश कुमार से। उसके बाद हालात काफी हद तक सुधरते दिखे। ऐसा लगा कि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है अपनी तरफ से। और उसी के बाद से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में नीतीश कुमार ने फैसला किया, जेडीयू ने फैसला किया कि एनडीए के उम्मीदवारों का हम समर्थन करेंगे। ऐसा हुआ भी। लेकिन जो फिर से जिस तरह से खींचतान देखने को मिल रही है, और कल जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनकी तरफ से जो तल्खी दिखाई गई है खासतौर से आरसीपी प्रकरण को लेकर के, और उसमें कहा गया कि चिराग मॉडल ने डैमेज किया, नीतीश कुमार को डैमेज करने की कोशिश की गई। ठीक उसी तरह से एक बार फिर से नया चिराग मॉडल, यानी आरसीपी सिंह का नाम उन्होंने लिया, आरसीपी सिंह के सहारे एक बार फिर से डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। और आप समझ सकते हैं किसकी तरफ से साजिश हो रही है जी। तो साजिश रचने का आरोप उन्होंने लगाया। भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा माना जा रहा है बीजेपी की तरफ ही था। तो उसके बाद से काफी हालात बदल गए हैं। सियासत काफी किस करवट लेगी, कैसी करवट बैठेगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक कल पटना में जेडीयू के सभी सांसदों की बैठक होगी। बिल्कुल अमितेश जी, मैं आप बने रहे हमारे साथ। मैं रवि जी से भी थोड़ी एक सवाल करना चाहूंगा। रवि जी, ऐसा नहीं है कि बिहार में कुछ बड़ा होगा, बिहार में खेला होगा, होने वाला है, थोड़ा इंतजार कीजिए, ऐसी सुर्खियां, ऐसे पंच लाइन पिछले कई महीनों से हम सुनते आ रहे हैं और लोग भी सुनते देखते आ रहे हैं। क्या इस बार कुछ वाकई हटके नजर आ रहा है आपको? देखिए, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि कई महीनों से ये बातें सामने निकल करके आ रही है, लेकिन
पिछले 24 घंटों में जिस ढंग से बिहार की सियासत लगातार तेज हुई है, बदली है, उसने इस बात को हवा जरूर दी है कि क्या कुछ बिहार में बड़ा होने वाला है। लेकिन देखिए, आरसीपी को लेकर के अगर ऑन कैमरा अगर बात करें तो जदयू कह रही है कि आरसीपी जदयू के सांसद थे, उन पर कार्रवाई हुई है, उन पर जो मामला है वो अंदर का मामला है। लेकिन सिर्फ बात इतनी नहीं है। जिस ढंग से जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कैमरे पे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके के बीजेपी पे जो सवाल खड़े किए हैं और जिस ढंग से चिराग मॉडल की बात कही है कि नीतीश कुमार की पिछले विधानसभा में किस रणनीति के तहत हराया गया, वो सब जो सवाल खड़े हुए हैं ये इस बात के लेकर के ज्यादा बल देते हैं कि बिहार में निश्चित रूप से कुछ बड़ा होने वाला है। और इसी को लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूं, हम भी कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है, आप भी कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है। सियासी गलियारों में बड़ा होने का मतलब क्या है? बड़ा मतलब क्या होगा? क्या बिहार में कुछ जिले और बढ़ जाएंगे? बड़ा क्या होना है? जी बिल्कुल, देखिए, चूंकि खुल के कोई नहीं कह रहा है, लेकिन बिहार की सियासत में बड़ा होने का मतलब जो यहाँ का जो गठबंधन है और जो सरकार है वो बदलने से बड़ा और कुछ बिहार की सियासत में नहीं हो सकता। अच्छा। तो अटकलें ये लगाई जा रही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से नए गठबंधन में यानी आरजेडी के साथ, तेजस्वी के साथ क्या आएंगे। और देखिए, इसे लेकर के आप अगर देखेंगे कि तेजस्वी जो है वो जो जदयू है वो अपनी बैठक बुला लिया है, तमाम सांसदों को दिल्ली से पटना बुलाया है कि बैठ करके राय लेंगे कि आगे क्या करनी है। और इसे देखते हुए एक के बाद एक आरजेडी तेजस्वी ने तमाम अपने विधायकों को कहा है, कल विधायक दल की बैठक रखी है और कहा है कि अगले 3-4 दिनों तक सबको पटना में रहना है और कहीं पे कोई बाहर नहीं रहेगा। तो सतर्कता सब तरफ से बढ़ती जा रही है। जीतन राम मांझी जो है उन्होंने भी अपनी विधायक दल की बैठक बुला रही है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो लग रहा है कि बिहार में क्या सियासी उलटफेर हो सकता है, लेकिन ये कहना जल्दीबाजी होगी। ठीक है, तो अमितेश जी, रवि जी ने तो बताया कि बड़ा होने का मतलब समझा क्या जा रहा है सियासी गलियारों में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2-3 कड़ियां हैं। एक, मान लीजिए कि बड़ा होने का जो मतलब समझा जा रहा है कि शायद सत्ताधारी 2 बड़े दल जो जिनका गठबंधन है वो अलग अलग हो जाएं, लेकिन एक तो ये सवाल इसमें है कि क्या ऐसा होगा। दूसरी बात यह है कि अगर अलग हो जाते हैं तो क्या फिर से उसी विश्वास के साथ उस दल से जाके जुड़ जाएंगे जिसकी क़यादत आज तेजस्वी यादव कर रहे हैं? क्या यह संभव लग रहा है? क्या उस पार्टी ने चाचा जी और पानी पी पी करके और पीठ में छुरा घोपा, ये सब सारी बातें नहीं हुई थी, क्या सब भुला दी जाएंगी अमितेश जी? देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जब नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों अलग हुए थे 2013 में, जब जेडीयू बीजेपी अलग हुई थी, उस वक्त दोनों ही दलों का स्टेटमेंट और नीतीश कुमार का तमाम स्टेटमेंट और बीजेपी के नेताओं का सुन लीजिए किस तरह का था। लेकिन बाद में सब एक साथ आ गए, आखिर जेडीयू बीजेपी एक साथ हो गई, तो तमाम मतभेदों को भुला करके दोनों एक हो गए थे। जब दोनों अलग हुए उस वक्त जेडीयू बीजेपी एक हुई और जेडीयू आरजेडी का गठबंधन टूटा, नीतीश कुमार अलग हुए, उस वक्त भी आप बयान देख लीजिए किस तरह का बयान आरजेडी के लोगों का था नीतीश कुमार को लेकर, और नीतीश कुमार उनकी पार्टी के लोगों का बयान आरजेडी को लेकर कैसा था। तमाम इश्यूज ऐसे थे जिसको लेकर के एक दूसरे के प्रति तमाम कठोर शब्दों का, सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन राजनीति में सब कुछ जायज माना जाता है और राजनीति में ऊँट कब किस करवट बैठे, सियासत कैसे कब उलटफेर करे, सियासत में कैसे उलटफेर हो, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है। और निश्चित रूप से कुछ इसी तरह से हो रहा है। अगर बिहार की सियासत में बड़ा होता है, जिसका अंदेशा है, जिसकी संभावना जताई जा रही है कि कल की बैठक में कुछ बड़ा हो सकता है, तो उस सिचुएशन में निश्चित रूप से यही कहा जाएगा कि जेडीयू आरजेडी अपने तमाम मतभेदों को भुला करके और एक दूसरे के प्रति जो भी उनके मन में कड़वाहट थी उसको भुला करके रास्ते पर आ गए हैं, एक साथ हो लिए हैं। और पिछले कुछ दिनों के बयानों पर आप नजर दौड़ाएं, पिछले 2-3 महीनों के बयानों को देखें तो आरजेडी के नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार और जेडीयू के नेताओं के प्रति कोई खास तलखी नहीं दिखी, बीजेपी को लेकर ज्यादा थी। तो अमितेश जी, यहीं पर से एक सवाल है। मान लेते हैं कि जैसा समझा जा रहा है, जैसी जो है इस बारे में बातचीत हो रही है चौक चौराहों पर, अखबारों में, टेलीविजन पे, सुर्खियों में, मेरा सवाल यहां पर यह है कि खबर यह भी है कि नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बात की है। इस खबर का मतलब क्या हो सकता है और क्या यह समझा जाए कि बिहार में अगर कुछ बड़ा हुआ तो क्या वो आने वाले 2024 के आम चुनाव के को लेकर जो राजनीति है उस पर भी एक बड़ा राजनीतिक प्रभाव होगा उसका? जी हाँ, बिल्कुल।
चूंकि तैयारी इसी बात की है, जेडीयू को इस बात की आशंका जरूर थी, जेडीयू के नेताओं की तरफ से भले ही खुलकर नहीं बोला जा रहा था, लेकिन अंदर खाने इस बात की चर्चा थी, आशंका थी, इस बात का डर सता रहा था कि 2024 में नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल कर 24 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू साथ लड़े तो बीजेपी उनके चेहरे का इस्तेमाल करेगी, इस्तेमाल कर आगे बढ़ सकती है और 2025 आते आते बीजेपी ये कह सकती है कि नहीं 2025 में आगे मुख्यमंत्री हमारा हो सकता है या कलेक्टिव लीडरशिप में जाएंगे, कुछ इस तरह की बातें हो सकती थी। लेकिन जब जेडीयू को इस बात का डर सता रहा था, बाद में ऐसा हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों पटना गए, उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि 2024-2025 में नीतीश कुमार ही चेहरा रहेंगे, 2025 में 2024 में नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे और साथ साथ ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वो कहीं न कहीं बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही थी। बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया था कि शायद जेडीयू असहज है, नीतीश कुमार असहज है और तमाम जो विवाद है उसको लेकर के नीतीश कुमार विकल्प की तलाश में है। इस तरह की संभावना को खत्म करने के लिए बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अगर बिहार में बड़ा खेला होता है, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। जेडीयू के तमाम सांसद विधायक कल पटना में जुट रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और कल आरजेडी विधायक दल की भी बैठक होती है। अगर सब कुछ एक साथ होता है तो निश्चित रूप से कल का दिन काफी क्रूशियल हो सकता है बिहार की। रवि जी, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा। आमतौर से ये कहा जाता है, लालू जी तो कहते थे कि मतलब क्या बोलूं, लालू जी का एक कथन था कि नीतीश के पेट में दांत है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि वो कब कौन सी चाल चलेंगे उनकी परछाई तक को पता नहीं चलता। तो इस बार ऐसा क्या हो गया है और क्यों मान लिया जाए कि बिल्कुल दीवारों पर लिखी हुई तहरीर की तरह चीजें नजर आ रही है? तो क्या इस बार नीतीश जो है कहीं ना कहीं वो मतलब अपने जो अंदाज में वो होते हैं उससे कुछ अलग कर रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार की जो रणनीति होती है वो उनके सबसे नजदीक रहने वाले लोगों को भी नहीं पता होती है और अप्रत्याशित ढंग से वो काम करते हैं। और ये कहना कि बिहार में सियासत अगले 24 घंटों में बदलने वाली है, ये बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है, देखिए जो 24 घंटे में जो सियासी घटनाक्रम बदले हैं उसके देखिए दो चीजें हैं, दो मायने जरूर हैं। एक तो क्या आप जरा समझे कि आने वाला लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले तमाम मुद्दों पे जातीय जनगणना हो या और भी कई विषय हो, जहां पे आप देखेंगे कि कई विषय ऐसा है जिस पर बीजेपी और जदयू की तलखी रही है। लेकिन आप अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, जब पटना पहुंचते हैं तो साफ तौर पर कहते हैं 2024 ही नहीं बल्कि 2025 में भी नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। फिर आखिर ऐसा क्या होता है कि नीतीश कुमार जो है या फिर बदलने की बात सोचते हैं? जो जदयू के अंदर खाने से जो बातें सामने निकल करके आ रही है उसमें एक बात बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि पिछले दिनों जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जब एनडीए की बैठक हुई थी, उस बैठक में चिराग पासवान को बुलाया गया था। उस चिराग पासवान को जो पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए कितनी मुसीबत खड़ी किए थे ये सबको पता है, 43 सीटों पर आए थे और उसको जब एनडीए की बैठक में शामिल होता है तो उस दिन से माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को ये बहुत ज्यादा खराब लगा। और उसके बाद जिस ढंग से आरसीपी प्रकरण हुआ है, आरसीपी जो है बीजेपी के बहुत नजदीक गए हैं, तो नीतीश कुमार को ये चीजें लगती है कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से हमें ठगा नहीं जाए, वो चीजें फिर से दोहराई नहीं जाए, इसको लेकर के एक बड़ा मैसेज देना जरूरी है। हालांकि ये बिहार में पूरा गठबंधन बदल जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। आने वाले कुछ घंटों में यहाँ पे बैठकें होंगी, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि बिहार की सियासत कैसे रूप ले रही है। जी जी अमितेश जी, मेरा सवाल जो अभी मैंने रवि जी से किया था वही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा। सवाल सीधा यही है कि जब यहां तक बात कही जाती है कि नीतीश अगली चाल उनकी क्या होगी, उनकी परछाई कोई पता नहीं चलता, तो इस बार ये दीवार पर लिखी इबारत की तरह क्यों नजर आ रहा है? क्या गलत रीडिंग हो रही है? अमितेश जी को लगता है मुझे आवाज मिल पा रही है। जी रवि जी, एक और आपसे जानना चाहूंगा सवाल। एक तो ये बात है कि आपने जैसा बताया कि जो इस बार का घटनाक्रम है वो तमाम घटनाक्रम ये इशारा दे रहे हैं। खबर यहां तक भी आई थी कि जो नीति आयोग की बैठक होगी उसमें भी शायद वो शामिल नहीं होंगे, मतलब कई तरह की ऐसी बातें हैं। लेकिन दूसरा सवाल यहां पर यह भी है कि क्या कोई अड़चन नहीं आएगी अगली कोई सरकार बनने में अगर ये चीजें हो जाती हैं? तो जैसा कि आप तमाम पिन पॉइंट करके बता रहे हैं कि आसार ये हैं कि बड़ा
होगा, बदल जाएगा, बदल सकता है कुछ। और दूसरा यह कि जीतन राम मांझी का स्टैंड इसमें क्या हो सकता है, क्या उनका नंबर जरूरी है अगली किसी सरकार के या विकल्प के सरकार के बनने में, या उनका स्टैंड क्या हो सकता है और उसका मतलब क्या निकलेगा? देखिए, इतना तो निश्चित है कि बिहार की सियासत में आगे क्या होने वाला है इसे लेकर के किसी और को नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार को फैसला लेना है। और माना यही जा रहा है कि इसी कारण तमाम सांसदों को, विधायकों को वो बुलाए हैं और उनसे राय ली जाएगी कि आने वाले दिनों में अगर चीजें बदलती हैं तो उसका क्या जदयू के राजनीति पर और बिहार के राजनीति पर असर पड़ेगा, क्योंकि सामने जो है वो लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में एनडीए जो है पिछले बार में 40 में 39 सीटें जीती थी। तो इस गठबंधन के साथ क्या चीजें हो सकती हैं अगर बदलती हैं तो। लेकिन अगर आपको बताऊं कि देखिए, इस पूरे बदलते परिदृश्य में हर छोटा छोटा जो मोहरा है वो बड़ा कीमती है। जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं, लेकिन 4 विधायक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आंकड़ों पे आप नजर डालेंगे तो निश्चित रूप से जदयू और आरजेडी मिल करके जो है और कांग्रेस लेफ्ट अगर मिल जाते हैं तो सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी हमेशा से नीतीश कुमार के करीबी माने जाते रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, तो ये चीजें और ज्यादा मजबूती से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका लेकिन रवि नारायण जी, शुक्रिया आपका। अब दूसरे विषय पे जाना है, बहुत शुक्रिया। तो हमें काफी तफसील से जानकारी मिली। नाज़रीन, आपने सुना अमितेश क्या बता रहे थे और रवि क्या बता रहे थे। सीधे तौर पे कहना है कि भले ही कई महीनों से बातें सुनने में आ रही हूं, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल साफ साफ हवाओं में ये चीज लिखी नजर आ रही है। लेकिन ये सियासत है, राजनीति है, और वो भी बिहार की। कुछ भी कहना असंभव भी नहीं है, लेकिन राजनीति में कब क्या संभव हो जाए, कब क्या मुमकिन हो जाए, ये भी कहना आसान